जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे की जाती है। माता रानी को हमें अष्टमी के दिन भोग कैसे लगाना है, क्या लगाना है भोग में, और हमें कन्या पूजन कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे नवमी अष्टमी की पूजा बहुत विशेष होती है पूजन के लिए। तो हमें नवमी अष्टमी के दिन हमें स्नान आदि करने के बाद चौकी के पास आ जाने हैं। जो हमने फूल आदि चढ़ाए हैं उनको हमको साफ कर लेने हैं। इसके बाद हमें जल की छींटे लगा के हमें अष्टमी के दिन आखिरी दिन नवरात्र के हमें पूजन करना है। तो हम स्नान करा देंगे और हम जिस तरह से रोज़ जवारों में जल की छींटे लगाते हैं उस तरह से हम सींचन कर देंगे। इसके बाद आपने अगर से 9 दिन में माता रानी को चुनरी या आप वस्त्र लेकर आए हैं, पहना दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप 9 दिन में माता जी के लिए एक चुनरी आप ज़रूर से लेकर आए माता जी को। फिर प्रेम पूर्वक हमें जल की छींटे लगाने के बाद वस्त्र स्वरूपी मौली या चुनरी अर्पण करनी है। इसके बाद हमें तिलक करना है माता जी को, गणेश जी को, कलश में जवारों को, हमें सभी को तिलक कर देना। तिलक के ऊपर हमें चावल ज़रूर से लगाने हैं। और माता रानी को गुड़हल के पुष्प अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। तो हमें आपको मिल जाए तो आप गुड़हल के पुष्प चढ़ाएं, नहीं तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप वो माता रानी को चढ़ा दें। ना मिले तो आप बिना पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद हम माता रानी से नवमी अष्टमी के दिन हम पूजन करते हैं। अष्टमी के दिन तो बहुत शुभ होता है क्योंकि ये आखिरी दिन होता है नवरात्र का पूजन करना। इस दिन हमें बड़े ही प्रेम भाव से पूजा करनी चाहिए माता रानी की। 9 दिन तक तो हम लोग बड़े ही प्रेम भाव से किए हैं, उसी तरह हमें पूजन करनी है अष्टमी और नवमी की। किसी के यहाँ अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्या खिलाई जाती हैं। किसी के यहाँ नवमी के दिन तक पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसे होता हो अष्टमी या नवमी को तो आप उसी दिन आप पूजन करें। इसके बाद हमें भोग में लगाना है। भोग में आप माता रानी को खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, बहुत प्रिय होता है माता रानी को। और खीर पूड़ी का या हलवे का और चने का भोग लगा सकते हैं। हलवा, चना और पूड़ी का, नहीं तो आप दही जलेबी का, आपकी जैसी हो आप वैसे भोग लगा दें। इसके बाद हमें फलों का भोग लगाना है। फिर माता रानी को आप सुहाग की सामग्री आप 9 दिन में किसी दिन भी चढ़ा दिए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी के दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री 5-7 जितनी आपसे हो सके आप ज़रूर चढ़ाएं। फिर माता रानी को पान का भोग लगाना है। पान के पत्ते का भोग अत्यंत प्रिय होता है माता रानी को, तो आप पान का भोग लगाएं। आप उस पान के पत्ते में लौंग रखें, इलायची रखें, सुपारी रखें। आप इसका बीड़ा भी बना सकते हैं या आप इस तरह से लौंग, इलायची और सुपारी और बतासे रखकर भी भोग लगा सकते हैं। तो हम पान का भोग लगा देंगे, पान का भोग लगा देंगे। इसके बाद हमें अष्टमी के दिन माता रानी की जो भी प्रेम पूर्वक पूजा करें, भोग लगाएं। फिर हमें भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद माता रानी से आप इस दिन जो भी पाठ करते हैं, जैसे दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप इस दिन बड़े प्रेम से आप पूरी आप पुस्तक पढ़ लें। फिर आप पूजन हवन करें क्योंकि इसी दिन हम अष्टमी के दिन लास्ट होता है। तो जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं प्रतिदिन आप उसका समापन इस दिन कर लें। आप जैसे कथा करते हों या दुर्गा चालीसा तो आप कथा कर लें। इसके बाद हमें दक्षिणा जरूर से रखनी है। आप 9 दिन में रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 9 दिन में नहीं रखे हैं तो आप आज के दिन दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं। और हमें फिर करना है हवन। आप अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद हमें हवन करना है तो आप ओपले भी ले सकते हैं। आप लास्ट दिन में आप नहीं तो हो सके तो आपको मिल जाए आम की लकड़ियाँ तो आप उस दिन उसमें हवन करें अष्टमी के दिन, क्योंकि उस दिन हवन करना बहुत ही विशेष होता है। आप प्रतिदिन हवन नहीं भी करते हैं तो आप अष्टमी के दिन आप हवन जरूर से करें। फिर हमें हवन करना है। हवन में हमने जो जो सामग्री चढ़ाई हैं
उनको हमें भोग में ज़रूर से हमें हवन करना है, आहुति देना है, क्योंकि हम अग्नि में आहुति देते हैं तो वो सीधे माता रानी को प्राप्त होता है। तो हमने जो जो भोग प्रसाद बनाया है वो हम आहुति दे देंगे, हवन कर देंगे। और इसके बाद हमें 1 लोटे में जल रखना है। इसके बाद हमें करनी है आरती माता रानी की। हम 9 देवियों की आरती कर लेंगे। आप जो भी जैसे भी जो भी मनोकामना करके आरती करते हैं तो आप माता रानी के सामने ज़रूर से बोल लें। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हमें दुर्गा माता की आरती करनी है। इस तरह से हमें आरती कर देनी है और माता रानी से क्षमा याचना ज़रूर हमें मांगनी है। फिर हमने जो जैसे भोग प्रसाद चढ़ाया है, आप इनको जैसे अब फिर कन्या पूजन हम कर लेंगे। तो आप नवमी के दिन या अष्टमी के दिन आपके घर कन्या आती हैं तो पहले आप उनका पैर धुलाएं, फिर आप उनको तिलक करें, उनके तिलक करें, रोली चंदन से तिलक करें, बालों में तेल वगैरह लगाएं जैसे हमारे यहाँ किया जाता है। फिर हम कन्याओं को जो भी हमने इसमें भोग लगाया है ये आप कन्याओं को जो भोग खिलाएंगी आप उसमें ही मिला दें तो ये प्रसाद हो जाएगा माता रानी को। फिर हमें 9 या आप 7 कन्याएं इस दिन ज़रूर से खिलाएं, क्योंकि नवरात्र में 9 देवियों के नाम से हमें कन्याएं खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको 9 मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं तो आप कुछ हिस्सा गाय माता को निकाल दें, और नहीं तो आप हो सके तो आपको 9, 5, 7 कन्याएं मिल जाए तो ज़रूर से खिलाएं। इस तरह से हमें कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करने के बाद आपने जो जो भोग प्रसाद चढ़ाया है अपने परिवारजनों में बांटे, बहुत ही प्रसाद, क्योंकि जितने लोग खाएं उतना शुभ होता है। फिर हमने जो कलश रखा है, कलश के ऊपर हमने नारियल रखा, आपके यहाँ फोड़ा जाता हो तो आप कन्याओं में बांट दें। इस तरह से हमारी पूजा